नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर लेकर आया हूं। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका एलएसजी को बेचने वाले। लगा ना शौक? जी हां, कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी कंट्रोल ने इस खबर को छापा और उसके अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ने डिसाइड किया है कि जो 100% हिस्सेदारी उनकी है उसमें से करीब 15% बेचने का फैसला हो चुका है। और अब यहां पर मार्केट में ऐसे कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर सके। कितने में ये बिक रही है, कितने परसेंट आप ले सकते हो और इसको लेकर जानकारी क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल 2021 में लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदा गया था आपके संजीव गोयनका के द्वारा। उन्होंने करीब 7090 करोड़, आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम खरीदी थी। तभी से लोगों को लगा था कि 7000 करोड़ रुपए करीब आप ये मान के चलो इन्वेस्ट कर दिया, कि पैसा निकालेंगे कैसे? क्योंकि बहुत ज़्यादा 400 से 500 करोड़ रुपए आप एक सीजन से निकाल पाते हो, उसमें से आपके खर्चे उर्चे जो अलग होते हैं। 7000 करोड़ रुपए, इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो इसको निकाला कैसे जाएगा? उसके बाद संजीव गोयनका ने एक पॉडकास्ट में आकर पूरा हिसाब किताब समझाया था, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा नहीं हिसाब किताब, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूं कि कितने में बिक रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15% जो है बेचने का फैसला किया गया और इसकी वैल्यूएशन जो 7000 करोड़ रुपए में खरीदी थी 2021 में, 5 साल के बाद इसकी वैल्यूएशन हो गई है 19000 करोड़। करीब 3 गुना कीमत। कितने सालों में? मात्र 5 सालों में। एक बार आप सपोज करो कि कोई आपने चीज खरीदी थी, वो आपकी 7000 की थी, 6 सालों के अंदर उसकी कीमत कितनी हो गई है? 21000 करोड़ रुपए, कुछ ऐसा, 3 गुना के आसपास उसकी कीमत। तो इसकी एक्चुअल है 19000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन आंकी गई है। संजीव गोयनका चाहते कि करीब वो 15% इस टीम की हिस्सेदारी बेचते। ऐसा कई बार होता है, देखो जैसे कि राजस्थान रॉयल्स है, कुछ टीमों के जैसे आपके मुंबई इंडियंस है, उसके पूरा मालिकाना हक किसके पास है? वो अंबानी परिवार के पास है। 100% स्टेक अंबानी परिवार का है उसमें। चेन्नई सुपर किंग्स में भी एन श्रीनिवासन का पूरा 100% है। और इसी तरीके से बाकी टीमों में क्या होता है? कुछ परसेंट किसी का होता है, कुछ परसेंट किसी का। अभी देखो आरसीबी का, आरसीबी को 3 से 4 लोगों ने मिलकर खरीदा है। एक बिरला ग्रुप ने खरीदा है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी उसमें स्टेक है। तो अलग अलग लोगों ने मिलकर उसको करीब 16000 करोड़ रुपए में अभी कुछ समय पहले खरीदा था, पर इसकी वैल्यूएशन करीब 19000 करोड़ रुपए आकी गई है। और अगर इसमें से 15% स्टेक बेचा जाता है तो करीब 2850 करोड़ रुपए। अगर आपको भी खरीदनी है और आपके पास 2850 करोड़, करीब 2900 करोड़ रुपए आपके पास है, आप लखनऊ की टीम का 15% स्टेक आप अपनी टीम में, मतलब इसका मालिकाना हक आप ले सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इसको बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल तो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात कि लखनऊ की परफॉर्मेंस पिछले काफी समय से आप देख रहे हो किस तरीके से, एंड जो इसके मालिक साहब हैं संजीव गोयनका साहब, उनकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहुत कोशिश की, बहुत पैसा खर्च किया। बाय द वे मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने ये कॉपीराइट भी मरवाते हैं। इनका नाम, इनकी फोटो इस्तेमाल करो तो वो नोटिस भेजते हैं कोर्ट का, उसको लेकर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर खबर ये है कि इनकी, आपको पता है, इमेज खराब है। केएल राहुल के साथ जो हुआ है वो हम नहीं कह रहे, उसको पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से केएल राहुल के साथ क्या चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद ये ऋषभ पंत को लेकर आए, बड़ी बड़ी बातें बड़बोलेपन में बोल दिया। ऋषभ पंत एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा कप्तान बनेगा, ये हमारे साथ 15 साल रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही सुमड़ी में निकाल दिया ऋषभ पंत को। पहले बोला गया कि ऋषभ पंत ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद कहते हैं अरे ऋषभ पंत चलो चले जाओ, ट्रेड भी कर दिया। क्या हुआ? 15 साल का हो गए, एमएस धोनी के बाद सबसे सफल कप्तान बन गए। तो बातों में किसी का भरोसा नहीं, कब कौन कहां कितने दिन है किसी का कुछ नहीं पता। और इमेज बहुत अच्छी नहीं है, लोगों को डर लगता है लखनऊ की टीम की तरफ से खेलते हुए। टू बी ऑनेस्ट, लोग कैमरे पर ये बात नहीं बोलते लेकिन उनको डर लगता है।
क्योंकि वो प्रेशर फील करते हैं वहाँ पर खबर ये है कि इसका 15% स्टेक बेचने का फैसला, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि किया गया है। और क्या होता है ना कि कई बार आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसमें आप सोचते हो कि धीरे धीरे, और ये इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। आप ये देखो, इसमें संजीव गोयनका का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, कुछ पैसे तो उन्होंने 5-6 सालों में कमाई लिए, ठीक है। और अब इनके जो वैल्यूएशन है करीब 19,000 करोड़ रुपए हो गया, 3 गुना बढ़ गया। और अगर ये 15% बेच देते हैं तो करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास इनको मिल जाएंगे। तो 50% तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया 15% बेचकर। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई लखनऊ सुपर जायंट्स के 15% स्टेक को खरीदना चाहेगा। ये बड़ा सवाल है। पर हाँ, ये थोड़ी सी शॉकिंग खबर थी, मैंने भी देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, 2-4 जगह मैंने पढ़ा, तब जाकर पता चला कि हाँ, ऐसी खबरें चल रही हैं। अभी तक ऑफिशियल ये बात नहीं हुई है, पर ये होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में इस तरीके की बात चल रही है। और अगर आपके पास भी करीब 3,000 करोड़ रुपए हैं तो आप जाकर इस टीम को खरीद सकते हो। जाते जाते मेरा आप लोगों से सवाल है कि कौन सा ऐसा शख्स है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदने में दिलचस्पी दिखाएगी? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।